नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सिंह कुंतल, सीईओ हॉकाई फोरेंसिक। हॉकाई फोरेंसिक का आपने नाम सुना होगा। हम बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा फोरेंसिक से रिलेटेड काम करते हैं। आज हम सिनर्जी एक एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। एज ए गेस्ट हमारी पूरी टीम आई हुई है। एंड साथ ही साथ आज हमारे पास फोरेंसिक के एक दिग्गज खिलाड़ी डॉक्टर भूपेश, प्रोफेसर डॉक्टर भूपेश जिन्हें कहें, जो डीन ऑफ साइंसेज फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट, जिनकी जर्नी पिछले 2 दशकों से फोरेंसिक साइंस के ऊपर काम करते आए हैं, टीचिंग्स में, रिसर्च में। एंड बहुत सारे स्टूडेंट को उन्होंने पीएचडी दिलाई है, डॉक्टर्स हुए हैं इसके अंदर में। आज उन्हीं से हम बात करते हैं फोरेंसिक से रिलेटेड। क्या फोरेंसिक है, क्या समझ है, क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंस है, क्या उनके टाइम पे सारी चीज़ें चेंज करी। ओवर टू यू सर। थैंक यू आशीष जी। अच्छा लगा आज आप यहाँ पर एसजीटी यूनिवर्सिटी में आए। ये जो प्रोग्राम है सिनर्जी, आप जैसे कि देख रहे हैं कि टेक्नोफेस्ट है, ये इनोवेशन का है। अब चाहे हम इनोवेशन इंजीनियरिंग की कहें, बायोसाइंस की कहें या फॉरेंसिक साइंस की कहें, आपने देखा होगा कि कितने सारे एंथुजियास्ट हैं जो फॉरेंसिक साइंस के, वो आपके पास भी आए फॉरेंसिक साइंस को समझने के लिए। और जैसा कि आपने कहा, मैं पिछले 2 दशकों से यानी कि तकरीबन 20-21 साल से फॉरेंसिक साइंस के प्रोफेशन में हूँ। और हमने और आपने, शायद मैं समझता हूँ कि फॉरेंसिक को बहुत जिया है, इस कैरियर को, इस प्रोफेशन को बहुत ही डीपली इसको जिया है, इसको एक्सपीरियंस किया है हमने। और हमने इतने सारे केसेस, इतने डिफ़िकल्ट केसेस सॉल्व किए हैं कि हम फॉरेंसिक को पहले जहाँ देखते थे, आज से 20-21 साल पहले जो फॉरेंसिक थी, जहाँ हमें ये भी पता नहीं था कि फॉरेंसिक का फ्यूचर क्या होगा, हम क्यों फॉरेंसिक कर रहे हैं, और वहीं आज हम देखते हैं कि बच्चों को फॉरेंसिक के बारे में काफ़ी कुछ पता है। तो एक जर्नी जो रही है फॉरेंसिक की, जो कन्वेंशनल फॉरेंसिक से, और आज आप हॉकाई, आप फॉरेंसिक के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, आप इतने सारे मोबाइल फॉरेंसिक, डिजिटल फॉरेंसिक के टूल्स पर काम करते हैं। तो आज पूरा सिनेरियो बदल चुका है, हम देखें आशीष जी। तो डेफिनेटली 20-21 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है। और आज हम बच्चों को बताएंगे, अपने ऑडियंस को बताएंगे कि फॉरेंसिक कितना वाइड फील्ड है, उसमें कितनी ज़्यादा स्कोप है, कितना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको सीखने की ज़रूरत है। तो अच्छा लगा आप आए सर। मुझे आपसे मिलके इतनी खुशी होती है जितनी मैं पहले आज से 13-14 साल पहले, जब हम एमिटी यूनिवर्सिटी में, मेरे फर्स्ट प्रोफेसर आप थे। आपके जाने के बाद वो मुलाकात बाद में दुबई में हुई। उसके बाद आप एमिटी दुबई के पूरा फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ संभाला आपने। उसके बाद आप यहाँ एसजीटी यूनिवर्सिटी आए। सर, मेरा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन जो हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आता है, एंड आपका एक टीचिंग करियर, रिसर्च करियर, आपका जो रिपोर्टिंग करियर रहा है, जिसके केसेस में आपने इतने सारे कोर्ट रूम्स में रिपोर्ट दिए। सर, एज फ्रॉम द फोरेंसिक बैकग्राउंड, कमिंग फ्रॉम द फोरेंसिक बैकग्राउंड, ट्रेडिशनल मेथड्स को देखते हुए, आज की टेक्नोलॉजिकल एडवांस को देखते हुए, सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि व्हाट स्कोप फ्यूचर और हमारा जो फोरेंसिक साइंस है क्या रखता है फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट के बारे में। क्या वो सोचें, क्या वो करें कि जिससे कि उनको फ्यूचर का ये डेफिनेशन डिफाइन हो कि ये हमारा फ्यूचर है और आगे हम इस तरीके से प्रोग्रेस करें। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि कन्वेंशनल फॉरेंसिक, अब कन्वेंशनल फॉरेंसिक में टॉक्सिकोलॉजी थी, बायोलॉजी थी, सीरोलॉजी थी, यानी कि कोई बॉडी फ्लूइड मिला है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो चाहे वो बायो फॉरेंसिक हो या केमिकल फॉरेंसिक है, पहले बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड थे। आप कंफर्मेशन से बहुत कम कुछ कह पाते थे। या डीएनए हो, आजकल आप देखते हैं कि क्राइम पेट्रोल या ऐसी कोई सीरीज़ आप देखते हैं, या सावधान इंडिया, इसी तरह के सीआईडी वगैरह आप देखते हैं, तो पहले जो कुछ तो गड़बड़ है दया का जो चलता था, आज वो सिनेरियो इतना चेंज हो चुका है कि सब कुछ सिमट के एक मोबाइल फ़ोन में आ चुका है जी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई क्रिमिनल है या कोई सस्पेक्ट है या कोई भी है, और वो अपने साथ मोबाइल फ़ोन लेके चल रहा है, तो अपने साथ एक तरीके का टाइम बॉम्ब लेके चल रहा है। मैं टाइम बॉम्ब इसलिए बोल रहा हूँ, टाइम टू टाइम आपकी सारी एक्टिविटीज़, व्हाट यू आर सर्चिंग, व्हाट यू हैव सर्च, कहाँ आप जा रहे हैं, आपकी जियो लोकेशंस हैं, आपकी कॉल डेटा रिकॉर्ड्स है, हर चीज़ साथ में है। और आप तो हॉकाई फॉरेंसिक में इतना सब कुछ करते हैं, डिजिटल फॉरेंसिक का मुझे जहाँ तक याद है कि आपने बहुत सारे केसेस इस दम पर सॉल्व किए, और काफ़ी डीप केसेस मैं समझता हूँ। हम यहाँ बताना ज़रूरी नहीं समझते दर्शकों, क्योंकि एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। तो पूरी एक फॉरेंसिक समझ के एक मोबाइल में आ चुकी है, और ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है अपने आप में कि इसको समझना बहुत टफ है, और बच्चों को बहुत कुछ करना पड़ता है उसके लिए भी। पर मैं ये कहूँगा कि कन्वेंशनल फॉरेंसिक और जो ये मोबाइल फॉरेंसिक है, ये दोनों मिलकर ही किसी केस को सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली हम जहाँ पर ब्लड स्टेन्स उठाते थे हाथ से,
वो भी टेक्निक पूरी वो एआई जनरेटेड हो चुकी हैं, सारी चीज़ एआई हो सकती है। आप क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन आप करते हैं आजकल, जो 3D स्कैनर है आपके पास, आप उससे पूरा क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बहुत सारी एडवांसमेंट आई हैं। पर आशीष जी, एक बात हमको समझनी होगी कि आज भी कुछ केसेस सॉल्व नहीं हो पाते। वो शायद इसलिए नहीं हो पाते, या तो करप्शन का है, हम छोटे तौर पर ज़्यादा खुलासा ना करते हो कि लोग जो विल है केस सॉल्व करने की वो नहीं है लोगों में। दूसरी चीज़, जो टेक्नोलॉजी तो आ गई है पर ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है। जैसे कि आपका इंस्टीट्यूट है, आप ट्रेनिंग कराते हैं, तो ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं ली है और सीधे फील्ड में जो एंथुजियास्ट हैं, जो नए फॉरेंसिक बडिंग फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, वो उतर गए हैं बिना ट्रेनिंग के। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर ट्रेनिंग का होना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि टेक्निक। सो टेक्निक एंड ट्रेनिंग बोथ गोज टुगेदर। सर, मुझे एक बड़ा क्यूरियोसिटी है कि आपने हमारे साथ मिलके जिस तरीके से एक हमने शू डिज़ाइन किया है जो फॉरेंसिक साइंस के क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर उन शूज़ को पहन के चलेगा तो उससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। वो हेल्प करेंगे हमारे इन्वेस्टिगेशन स्ट्रैटेजीज़ को और अच्छा करने के लिए, या लाइव हम बहुत सारी चीज़ों को देखें। सर का उसमें बहुत बड़ा योगदान है उस पूरे शूज़ को बनाने के लिए, जिसका प्रोटोटाइप पूरा तैयार है, जो मार्केट में लॉन्च भी होने वाला है कुछ टाइम में, और हो सकता है कुछ टाइम में हम उसे एज ए जो कस्टमर्स हैं और एज ए रीसेलर सेलर हम उसे मार्केट में भेजें। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या खास है उसमें और क्या आपकी सोच रही है और किस तरीके से बनाया है और क्या हेल्प करेगा वो फॉरेंसिक साइंस? जैसा कि हम आज एसजीटी यूनिवर्सिटी में हैं और सिनर्जी टेक फेस्ट है, तो इसमें अपने बच्चे साइंटिफिक प्रोजेक्ट जो हैं वो प्रेजेंट करते हैं। और ये जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटिंग शूज़ है, ये इसी का एक आयाम है। हम क्राइम सीन पर जाते हैं, आशीष जी आप भी बहुत क्राइम सीन पर गए होंगे और मैं भी काफ़ी क्राइम सीन पर गया हूँ। तो क्राइम सीन पर कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है एविडेंसेस की, कुछ एविडेंसेस ओवरलुक हो जाते हैं, हम बहुत हड़बड़ी में होते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है बहुत हड़बड़ी में होता है, या कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जो इनएक्सेसिबल एरियाज़ में होते हैं। कोई बेड के नीचे कोई एविडेंस पड़ा हुआ है, कोई रिंग है, या कोई और एविडेंस, कोई गन है जो फायर। क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए, हमारा ये आइडिया था, क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वॉक कर रहा है या फॉरेंसिक एक्सपर्ट क्राइम सीन पर वॉक कर रहा है, और साथ के साथ उसमें जो शूज़ में कैमरा लगा हुआ है, जो 360 डिग्री कैमरा है, उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है, जिससे कि कोई भी चेन ऑफ कस्टडी का कोई मैटर है, अगर कोई कोर्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो आराम से आंसर किया जा सके कि चेन ऑफ कस्टडी हैज़ बीन प्रॉपरली मेंटेन्ड। तो वो वॉक करेगा, उसके क्राइम सीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है पूरी साथ के साथ। कोई एविडेंस उसे एनकाउंटर होता है, वो अपने मोबाइल में देख रहा है कि वो क्या चल रहा है, आगे क्या देख रहा है, और वो साथ के साथ एविडेंस को कैप्चर भी कर रहा है। अब इसमें एक जो खासियत है, हम यूवी लाइट का जो इस्तेमाल है, सिग्निफिकेंस है, वो फॉरेंसिक में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं समझता हूँ कि लगभग 2 दर्जन ऐसे टूल्स हैं फॉरेंसिक में जो यूवी लाइट पर ही आधारित हैं, और छोटे टूल से लेकर बड़े टूल तक, बड़े इक्विपमेंट्स तक यूवी लाइट और आईआर लाइट पर आधारित हैं। बिल्कुल सही। तो इसमें यूवी लाइट का प्रयोग किया गया है, जिससे कि अगर कोई ब्लड स्टेन है जिसको साफ कर दिया गया है, या कोई क्राइम स्पॉट है, कोई चीज़ है जिसको वैनिश ऑफ कर दिया गया है, वाइप ऑफ कर दिया गया है, तो ये यूवी लाइट उन एविडेंसेस का भी पता लगा सकती है जो विजुलाइज कर सकते हैं, और साथ के साथ उसको कैमरा कैप्चर भी करेगा, रिकॉर्ड भी करेगा। तो आप एक अपने साथ कैमरामैन ना लेकर चलकर, एक यूवी लाइट पकड़ने वाला ना लेकर चलकर, आईआर लाइट पकड़ने वाला ना लेकर चलकर, आप सीधे जूते पहन के चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसका मिलिट्री में भी काफ़ी यूज़ है। अगर कोई भी चीज़ क्या हुआ था उस समय ये पता लगाने के लिए, तो प्रॉपर अकरेंस हमको पता चल सके, तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि जब ये मार्केट में आएगा, जब ये मार्केट में आएगी तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा इसको लेकर। तो ये अच्छा है, बच्चों ने किया है, आगे आकर ये पार्टिसिपेशन हो रहा है, और आप जैसे इंडस्ट्री वाले आते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सर, एक हमारा एक क्वेश्चन होता है कि जब भी हमारे पास बच्चे किसी इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, ये बच्चों का भी क्वेश्चन है कि फॉरेंसिक साइंस के अंदर में जॉब्स नहीं हैं, दे क्लेम करते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स को बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट के आरआर रूल्स ठीक नहीं है, रिक्रूटमेंट रूल्स जिन्हें कहते हैं। सर, मैं आपकी तरफ से थोड़ा सा चाहूँगा कि आप बच्चों को एनलाइटन करें उस चीज़ के ऊपर कि एज ए यूनिवर्सिटी अगर मैं हूँ, तो यूनिवर्सिटियों को फॉरेंसिक साइंस के स्टैंडर्ड संभालने के लिए, बच्चों को प्रॉपर्ली ट्रेन करने के लिए उनके पास कौन कौन सी चीज़ें, किस किस तरीके की जैसे टेक्निक्स हैं मार्केट में होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशंस उन्हें दे सकें। सो कहाँ ये फ्लॉज है कि स्टूडेंट्स को डिग्री होल्डर है, उसके पास नॉलेज नहीं है, बट फिर भी स्टूडेंट ब्लेम करता है कि यूनिवर्सिटीज़ को ब्लेम ना करने की जगह वो फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट को ब्लेम करता है। सो आप क्या कहते हैं इस चीज़ के ऊपर सर?
देखिए, सबसे बड़ी कमी आशीष जी कहाँ आई है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉरेंसिक के कोर्स करा रही हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने या कुछ इंस्टीट्यूट ने इसको एक बिज़नेस की तरह देखा है। अगर टीचर, जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, वो ये समझें कि मुझे किसी स्टूडेंट को एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनाना है, इस सोच से चलेंगे तो वो उसको स्किल प्रोवाइड करा पाएंगे। और स्टूडेंट में स्किल्स की कमी है, इसीलिए उनको लगता है कि जॉब्स नहीं है। मैंने तकरीबन 20 साल में 4000 तक बच्चे पढ़ा दिए हैं और लगभग मैं जानता हूँ कि 90% स्टूडेंट बहुत अच्छी लैब्स में लगे हुए हैं, पूरी दुनिया में लगे हुए हैं। तो मैं इसको बहुत ही पॉजिटिवली देखता हूँ। जो भी बच्चा ये कहता है कि फॉरेंसिक में जॉब नहीं है, इसका मतलब उसने अपने आप को तैयार नहीं किया है। जितनी गवर्नमेंट जॉब है उससे 10 गुना ज़्यादा कहीं ना कहीं प्राइवेट में जॉब है फॉरेंसिक की। और जैसा कि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फॉरेंसिक में, मैं भी फ्रीलांस फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ, बहुत सारे केसेस देखता हूँ। तो हमने ये देखा है कि हम जितनी कमाई अगर हम पैसे के उसमें देखें, मॉनेटरी गेन्स में देखें, तो शायद जितना मॉनेटरी गेन्स हमने फॉरेंसिक में किया है उतना हम किसी और प्रोफेशन में नहीं कर पाते। जितना फेम और नेम फॉरेंसिक में है उतना किसी और प्रोफेशन में नहीं है। यहाँ आपके पास फ्रीडम है केसेस सॉल्व करने की, यहाँ आपका फ्रीडम है अपनी मनचाही फीस लेने की और अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने की। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, स्किल्स की कमी है। तो जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का गैप है वो पहले तो फिल होना चाहिए। फॉरेंसिक को एक खाली डिग्री कोर्स की तरह ना देखें, फॉरेंसिक को एक प्रोफेशनल स्किल्ड कोर्स की तरह देखा जाए और टीचर्स उन्हीं स्किल्स पे ध्यान दे, इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेट करे, इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन में ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, स्किल्स प्रोवाइड करे और जितने भी टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति जो फॉरेंसिक में है वो जॉबलेस रह सकता है। मैंने तो आज तक अपने कैरियर में ऐसा कोई देखा नहीं। किसी को साल भर लगता है, किसी को 2 साल लगते हैं, पर सबकी फॉरेंसिक में जॉब लग जाती है आराम से और बहुत ही अच्छा कैरियर है। ना सर, एक मेरा क्वेश्चन है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को स्पेसिफिकली, इतनी सारी फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटीज़ जो खुलती आ रही हैं, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मल्टीपल नंबर ऑफ़ कोर्सेज निकाल रहे हैं, कोई क्रिमिनोलॉजी में, कोई फॉरेंसिक साइंस में, फिर सब सब्जेक्ट निकालते जा रहे हैं। मेरा आपकी तरफ से ये उनको हिदायत आप क्या देंगे कि जिस तरीके से जो वो कोर्सेज निकाल रहे हैं उसके साथ क्या और करें जिससे कि वो कोर्सेज और बेहतर हों, जो स्टूडेंट्स हों ज़्यादा अच्छी लर्निंग के साथ आएँ और उनकी रिक्वायरमेंट जो नीड है, इंडस्ट्री की नीड है कि आज मैं एज ए एम्प्लॉयर देखता हूँ कि मुझे स्किल सेट चाहिए, सारी चीज़ चाहिए, वो एक फ्रेशर स्टूडेंट को मैं नहीं दे सकता। मैं उसे पे करूँगा जो वो सीखा हुआ है, जो मेरे को हेल्प करे। सो इस चीज़ के ऊपर आप यूनिवर्सिटीज़ को क्या हिदायत देंगे कि यूनिवर्सिटीज़ क्या ऐसी चीज़ें, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कमियां हैं, वो उन्हें फुलफिल करें? देखिए, सबसे पहले तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है खाली क्लासरूम का होना ही अच्छा नहीं है आशीष जी। आज जो आईसीटी क्लासरूम्स होते हैं, पूरी तरह से जो टेक्नोलॉजिकल क्लासरूम्स हैं, जहाँ पे आप किसी को कोई केस स्टडी समझा रहे हैं तो आप वीडियो वो प्रेजेंटेशन कर सकें। मैं प्रोजेक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आज बात स्मार्ट बोर्ड्स तक आ चुकी है। नंबर 1 तो वो। नंबर 2 लैब, अपना लैब सेटअप अच्छा रखें। इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप फॉरेंसिक की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से कीजिए, अपने लैब को अच्छे से एस्टेब्लिश कीजिए। तीसरा है इंटर्नशिप, बच्चों को एक्सपोजर दें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बच्चों को एक्सपोजर दें। बच्चे क्लासरूम में ज़्यादा ना सीख के क्लासरूम के बाहर ज़्यादा सीखें। रियल क्राइम सीन्स पर उनको ले जाएं इंडस्ट्री के थ्रू, क्राइम सीन क्रिएट्स कराएं और बच्चों को केस स्टडीज़ दें। आज मैं आपको बताऊं कि एसजीटी यूनिवर्सिटी ने एक एग्ज़ाम पूरा तरह से इरेडिकेट कर दिया है, यानी कि हमारी यूनिवर्सिटी में अब एग्ज़ाम ही नहीं होंगे। क्या होगा? कॉन्टीन्यूस असेसमेंट। हमको उनको रियल केस स्टडी देनी है। रियल केस स्टडी में क्या क्या टूल इस्तेमाल होंगे ये उनको पता लगाना है। क्या क्या इसमें किस किस डिवीजन में कौन सा एविडेंस गया होगा या क्या इस केस में कमियां रह गई जो वो और तरीके से करते। इस तरीके जब तक हम बच्चे का एनालिटिकल माइंड, ऑब्जर्वेटरी माइंड डेवलप नहीं करेंगे तब तक कोर्स चलाने का कोई मतलब नहीं है। और मैंने आपको पहले भी कहा, इंडस्ट्री लिंकेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा क्लासरूम में कुछ और सीखता है और इंडस्ट्री में वो उसका पूरा सिनेरियो कुछ और होता है। जब वो देखता है कि एक क्राइम सीन में मुझे जाना पड़ेगा, ये टूल हैंडल करना पड़ेगा, ये टूल तो मैंने सीखा ही नहीं। तो जितना उनको इंटर्नशिप और इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उतने ही बच्चे आगे बढ़ेंगे। तो हर यूनिवर्सिटी को मैं ये कहता हूँ, मेरे 20 साल के कैरियर मैंने देखा है, थ्योरी पढ़ाना इतना कारगर नहीं है जितना कि उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देना है। तो जितना इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करेंगे ये लोग, इंडस्ट्री एक्सपोजर देंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। मैं अपने सारे व्यूअर्स को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि
वी आर सो थैंकफुल टू प्रोफेसर डॉक्टर भूपेश। आज एसजीटी के पास हमारी एक यूनिवर्सिटी, एसजीटी यूनिवर्सिटी, जिसके पास एक अपनी खुद की मोबाइल फोरेंसिक वैन होगी। एंड डॉक्टर भूपेश ने बड़ा सपोर्ट और विजनरी एक एग्जांपल सेट किया यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मोबाइल फोरेंसिक वैन को बहुत ही बेहतर तरीके से बना रहे हैं, जिसके अंदर में मेजरली सारे सिनेरियोज़ को लिया गया है, जिसके अंदर में किसी भी चीज़ के केस पे रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस फोरेंसिक वैन से आए। एंड वो सर का एक विजन था जो मेरे ख्याल से हमारे थ्रू वो पूरा हुआ है। बड़े रिसर्च, बड़ी सारी चीज़ें देखी गई हैं, उसका एक एक एंगल से लेके किस तरीके की चीज़ें हों। हमारी मल्टीपल किट्स हैं जो उसके अंदर में सेम क्राइम सीन की, डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन की किट्स हैं जो सर की तरफ से आई हैं। सर, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि एज ए फ्यूचर और एज ए प्रेजेंट, एज ए कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल मेथड्स के तौर पे हम क्या देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट एज ए फोरेंसिक साइंस स्टूडेंट के हिसाब से वो कौन सा चूज़ करें जिसके अंदर में एक ब्राइटर फ्यूचर अप्रोच, एक अच्छी लर्निंग, अच्छी लाइफ, अच्छी करियर पाथ जो नज़र आता है। मैं आई नो कि आप एक फोरेंसिक साइंस सब्जेक्ट भी चलाते हैं। एक ऑनेस्ट आंसर के तौर पे मैं चाहता हूँ कि आप किस तरीके से देखते हैं उस डिजिटल इन्वायरमेंट को, जो सारी चीज़ हो रही हैं, किस फ्यूचर की तरफ आप बच्चों को गाइड करना चाहेंगे सर? देखिए आशीष जी, आज के सिनेरियो को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बच्चे इस समय डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी इसमें जा रहे हैं, उनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है जी। मैं सिंपली बात करूं, जैसे कि CHFI के कोर्स हैं, या CDFE के कोर्सेज़ हैं, या CCNA के कोर्सेज़ हैं, यानी कि जितना भी वो मोबाइल फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक को सीख सकते हैं, उतना ही अपने आप को अच्छी पोजीशन पे वो आगे आने वाले टाइम में पाएंगे। जो बच्चे खाली मास्टर्स इन फोरेंसिक कर रहे हैं, जो डिजिटल फोरेंसिक नहीं कर रहे हैं, वो भी ये एक्स्ट्रा कोर्सेज़ लें। अब चाहे वो आप जैसी इंडस्ट्री है हॉकाई, क्योंकि हम पिछले 15-16 साल से देख रहे हैं कि हॉकाई ने कितना कुछ किया है, तो चाहे आपके यहाँ से वो कोर्सेज़ लें या कहीं और से लें, पर वो कोर्सेज़ करना आजकल बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने कैरियर के, आशीष जी, 19 साल के बाद PG कोर्स इन साइबर सिक्योरिटी किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, कब मैंने मास्टर्स किया था 2004 में, मैंने PhD की, और मैंने आज 19 साल के बाद PG साइबर सिक्योरिटी किया। और आज भी मैं अपने आप को ज़ीरो समझता हूँ साइबर में, और मैं सोचता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। और डेफिनेटली अगर कैरियर है तो डिजिटल फोरेंसिक का है, मोबाइल फोरेंसिक का है, और ट्रेडिशनल फोरेंसिक को इसके साथ मिला दिया जाए। यानी कि हर यूनिवर्सिटी जो फोरेंसिक कोर्स रन कर रही है, उसको साइबर फोरेंसिक अपने सिलेबस में रखना पड़ेगा, और उसकी इंटर्नशिप भी रखनी पड़ेगी, तभी बच्चों का कैरियर अच्छा बनेगा। सर, आज AI का रोल आ रहा है हमारी मार्केट में। आपने देखा होगा कई फोरेंसिक, मैंने कई स्टूडेंट से सुना है, अरे सर फोरेंसिक रिपोर्टों में क्या है, हम तो वो AI से बना देंगे, हम रिपोर्ट्स के अंदर में कोर्ट्स में प्रेजेंट कर लेंगे, तो हम क्वेश्चंस बना देंगे। कहाँ आप देखते हैं कि AI के आने से वो एक फोरेंसिक की हमारी इन्वेस्टिगेटिंग स्ट्रैटेजीज़ पे और हमारे कोर्ट रूम तक, मतलब एंड से लेके, शुरुआत से लेके एंड कोर्ट रूम की जजमेंट से लेके तक, हमारे पास क्या चेंजेस आ सकता है, क्या डिफरेंस ये ला सकता है, क्या पॉजिटिव्स ला सकता है, क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं? सर, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इसको रैप अप करते हैं सर। देखिए, मेरे ख्याल से एक फोरेंसिक साइंस ही ऐसा फील्ड बचा है, या कोर्ट रूम ही ऐसा फील्ड बचा है, जहाँ पर AI एडमिसिबल नहीं होगा अभी जी। एक जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है। किसी केस को इंटरप्रेट करना, किसी एविडेंस को इंटरप्रेट करना थ्योरेटिकली AI कर सकता है, पर जब आप एक्चुअल क्राइम सीन पर जाएंगे, क्योंकि हर क्राइम सीन अलग तरीके का क्राइम सीन है। हम ये कह सकते हैं कि ये क्राइम सीन आर्सन का केस है, यानी कि यहाँ पे आग लगी है, पर हर आग लगी एक जैसी नहीं हो सकती। तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, कौन सा डेब्रिस मिलेगा, कौन सा फ्यूल मिलेगा, क्या मिलेगा, और उसकी कोर्ट एडमिसिबिलिटी क्या होगी। अगर आज ये बच्चे सोच रहे हैं, या कोई AI से रिपोर्ट बना के ले जाता है और वहाँ जाके बोलता है, और बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फॉरेंसिक एक्सपर्ट से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो कोर्ट में आज भी AI टूल्स एडमिसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर स्टिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड व्हेन वी से एनीथिंग आर्टिफिशियल, इट इज बीइंग अवे फ्रॉम द कोर्ट। जी। आर्टिफिशियल कुछ भी अलाउड नहीं है। हम देख रहे हैं डिजिटल कैमरे भी, आशीष जी, कम से कम 20-22 साल में जाके अलाउ हुए हैं, और वो भी इस शर्त पर कि उनकी जो चिप है, जो माइक्रो SD कार्ड है, वो भी सबमिट किया जाएगा कोर्ट में। ठीक है, तो जहां तक हम AI की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट AI पर बिलीव करने वाली है, जब तक कि इसको 20-25 साल और लगेंगे AI को पूरी तरीके से कोर्ट रूम में आने में, क्योंकि जज एक ह्यूमन बीइंग है,
जो कि डिसाइड करेगा, लॉयर्स एक ह्यूमन बीइंग है जो कि डिसाइड करेंगे, फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक ह्यूमन बीइंग है जो कि डिसाइड करेंगे, वरना अगर एआई करने लगा तो रिपीटेडली सेम केस रिपोर्ट्स रहेंगी, रिपीटेडली सेम कन्विक्शंस रहेंगे और गलत आदमी भी फंस सकता है। तो मैं समझता हूँ कि एआई को एज ए टूल यूज़ करें, फोटो एनहेंस करने के लिए, इमेज एनहेंस करने के लिए, फिंगरप्रिंट एनहेंस करने के लिए या कोई एविडेंस एनहेंस करने के लिए, ना कि कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। बहुत टाइम लिया हमने आपका। एंड लास्ट चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कुछ किट्स हैं, सर ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया है। जैसे हमारी डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन किट्स है, सर ने हमसे परचेज़ किए, पर्सनली भी परचेज़ किए, और सर बहुत सारे केसेस करते रहते हैं, यूनिवर्सिटी बेसिस पे भी सर ने परचेज़ किए। एंड इसके अंदर में हमने मल्टीपल कुछ एडवांसमेंट लेके आए हैं, जिसके अंदर में एक नॉर्मली कोई बंदा यूज़ करना चाहे। और दूसरी चीज़, सर को अभी हमने एक डेमोस्ट्रेशन बताया। सर, इस डिवाइस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जिसके अंदर में से आपके सारे डेमोस्ट्रेशंस? मैंने ये देखा ये डिवाइस, और ये अपने आप में एक इतना पोर्टेबल टूल है। कहाँ पर हम VSC यूज़ करते थे, जो बहुत बड़ा, जो करोड़ों का बहुत महंगा भी है, बहुत महंगा भी है, उसको इतने बड़े को यूज़ ना करके आपका छोटा डिवाइस ही हर तरीके के ऑल्ट्रेशन, इंडेंटेशन और ऑब्लिटरेशंस जितने भी हैं किसी डॉक्यूमेंट में, वो पता कर सकते हो। तो ये अपने में बहुत बड़ा टूल है। UV सारी चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एंड हम इंडेंटेशन मार्क्स को 3D इफेक्ट के तौर पे देख सकते हैं। सर, ये हमारी एक किट है जो आपने इसको पहले यूज़ भी किया है, देखा भी है। इसके हिसाब से सर, ये मेथड्स, इतने सारे मेथड्स को कंबाइन करके हमने एक ये नई चीज़ लेके आए। इनके तौर पे सर, मैं जैसे आपने हर यूनिवर्सिटी की सोच एक जैसी नहीं रहती, आपकी एक विजनरी सोच रही है, जिसके बेसिस में आपने हर वो चीज़ चाहिए जो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को प्रैक्टिकल, चाहे वो किटों की चीज़ें हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जो व्हीकल्स, मोबाइल फोरेंसिक व्हीकल्स हों, या चाहे आपने इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया, जिनको कनेक्ट करवाया, सो दैट आपकी जॉब्स वगैरह निकल पाएँ। सर, बीइंग ए स्टूडेंट, आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आप जैसे एक ग्रेट टीचर हमारे साथ रहे। सर हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रहे हमारे साथ, हमेशा एक सपोर्ट किया। सिंस 2011 से हमारा पहला कोर्स था, जिसके अंदर में सर का थ्रू आउट एक सपोर्ट रहा कि भाई अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। फ़ोन्स आते कि आप ये सारी चीज़ इस तरीके से कर दो। तो मेरे ख्याल से ऐसा मेंटर जो आज भी पीठ थपथपाने के लिए रेडी रहता है, जो आज भी समझाने के लिए रेडी रहता है, जो आज एक मेंटर, एक सर के तौर पे नहीं, एक दोस्त के तौर पे ज़्यादा जाना जाता है। मेरे ख्याल से हमारे जैसे लोगों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी एक ऐसा मेंटर, सर जैसा मेंटर होना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर फॉर योर टाइम, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट जो भी आप कर रहे हैं। थैंक यू।